सो बेसिकली कोई भी बिजनेस मॉडल होता है उसमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, उसमें जो सिचुएशन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट, और उसमें जो कंसर्न्स रेज होते हैं एंड देन द सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस जो कि उस बिजनेस मॉडल में प्रीडोमिनेटली यूज़ होती हैं, दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट. और आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है स्टेप बाय स्टेप एक एक सिनेरियो को लेकर, बेसिकली जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपकी डेवलपमेंट होती है, उसके सिनेरियो को इन तमाम उसके कॉन्टेक्स्ट को, सिचुएशन फैक्टर्स को, कंसर्न्स को और सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया गया है. एमिली ने जो रिसर्च की थी उसने बेसिकली ये कहा कि उसमें उसने ये इंडिकेट किया कि क्लाइंट जो है specifies exactly what he wants and promise the supplier are given sum of money. ठीक है, ये बेसिकली एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की एक डेफिनेशन है अगर आप कहें तो. सो the profits made by the supplier depends on his ability to remain within his budget and to deliver on schedule as defined in the contract and a product that performs as intended. सो बेसिकली कोई भी जो सप्लायर है वो उस वक्त सूरत में ही प्रॉफिट बना सकता है जब वो विद इन बजट रहे, मतलब बजट के अंदर रहे, जितना बजट उसके कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेटेड है उसके उसके मुताबिक वो रहे, और फिर वो डिलीवर जो है वो करे प्रोडक्ट ऑन स्केड्यूल, और उसके अलावा प्रोडक्ट जो है वो उसकी वो फंक्शन परफॉर्म कर सके जो इंटेंडेड है. सो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस एंड मिलिट्री सॉफ्टवेयर जो हैं वो बेसिकली नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही बनते हैं, पर्टिकुलर मिलिट्री सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, सॉफ्टवेयर जो प्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस इन दिस बिजनेस इज ऑफन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, क्योंकि मेडिकल और मिलिट्री दो ऐसे क्या कहते हैं एरियाज हैं जहाँ पे यूज होने वाले सॉफ्टवेयर बहुत क्रिटिकल अहमियत के हामिल होते हैं. क्रिटिकल सॉफ्टवेयर की क्या डेफिनेशन है वो हम नीचे देखेंगे. The cost of distributing fixes after delivery is manageable because the corrections are provided to an environment that is known and accessible and to a reasonable number of sites. So इस केस में जहाँ पे आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं जैसा मिलिट्री और या आपके पास मेडिकल, तो वहाँ पे आपकी चूंकि सॉफ्टवेयर कोई बहुत मासली प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, बल्कि वो एक फिक्स नंबर ऑफ साइट्स पे डिप्लॉय होता है, और उसके अलावा वो एक फिक्स नंबर ऑफ एनवायरनमेंट में रन हो रहा होता है. तो उसमें करेक्शन करना किसी भी फेलियर की केस में, किसी भी डिफेक्ट की केस में, दैट इज मच मोर डूएबल थिंग रादर देन द अदर मासली प्रोड्यूस्ड सॉफ्टवेयर. सो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात है हमने की थी. तो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इम्पैक्ट, सीरियस इम्पैक्ट होता है ऑन द यूजर्स या एनवायरनमेंट में. ठीक है, ड्यू टू फैक्टर्स इंक्लूडिंग सेफ्टी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी. So this is the definition of a critical software. तो क्रिटिकल सिस्टम वो सिस्टम होता है इसी तरह जो कि जिसमें पोटेंशियल होता है टू हैव एन सीरियस इम्पैक्ट ऑन यूजर्स एनवायरनमेंट. बेसिकली किसी भी यूजर पे या उसके इर्द गिर्द वाले एनवायरनमेंट पे अगर सीरियसली इम्पैक्ट करता है कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम, तो वो क्रिटिकल सिस्टम या क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है. ठीक है, तो इसमें 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है: सेफ्टी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी of the environment and user. सो यहाँ पे बेसिकली इस मॉडल को देखा जाए जो मिलिट्री सॉफ्टवेयर का हमने देखा के केस में देखा, कॉन्ट्रेक्चुअल जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर रिटन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इस सॉफ्टवेयर मॉडल को या बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो इसमें सिचुएशन फैक्टर्स को अगर हम बार बार स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, सबसे पहले ही है क्रिटिकलिटी. सॉफ्टवेयर जो फेलियर्स हैं इन फाइनेंशियल सिस्टम वो कैन सीरियसली कंप्रोमाइज क्लाइंट्स बिजनेस इंटरेस्ट. ठीक है, software defects in planes and military systems may endanger life, even if many software programs purchased by the defense department are business application software whose failure would have the same impact as that in the financial system. So basically depend करता है कि सॉफ्टवेयर की क्रिटिकलिटी का डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में है. अब जो सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रेक्चुअल सॉफ्टवेयर होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक और वो बहुत
एक स्पेसिफिक ऑडियंस और स्पेसिफिक पर्पस को सामने रख के बनवाए जाते हैं, टेलर करवाए जाते हैं, डेवलप करवाए जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल कोई बड़ा स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, जैसे एफबीआर का है फाइनेंशियल सिस्टम है, इस तरह कोई स्पेशलाइज्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, तो बोथ आर वेरी क्रिटिकल, ठीक है। वो क्योंकि एक जो है ह्यूमन लाइफ इंडेंजर कर सकता है और दूसरा क्रिटिकली आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिफॉल्ट तक कर सकता है। So criticality in these cases, contractual softwares is very important. Then uncertainty of user needs and requirement. क्योंकि इसमें बायर्स और यूजर्स जो है वो एक आइडेंटिफाइएबल ग्रुप है, मतलब वो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बायर्स या यूजर्स कौन से लोग होंगे, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन या इंडिविजुअल के साथ कर रहे होते हैं, तो कॉन्टेक्चुअल सॉफ्टवेयर की बेस पे को सामने रखते हुए आप बायर्स और यूजर्स का हमेशा पता होता है। सो इसका मतलब ये है कि आपको क्लियर आइडिया होता है कि उन यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं और व्हाट दे वांट। However, the process to put this into place is not always well documented, and users may not agree on the steps in the process. Their demands may require technology that does not exist. Yeah, business needs may change during the project, and sometimes people completely change their mind. So ये सब factors हैं कि जो uncertainty आती है users की needs की requirement की in this scenario as well. आप तो ये समझते कि हाँ यस आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल है और इसको वो आप बहुत आराम से जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस को, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लेकिन पीपल चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, जैसे कि प्रोजेक्ट उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हैं, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई है, या कंप्लीटली उनका माइंड ही चेंज हो गया उस प्रोजेक्ट के हवाले से। in either case जो है you have to go through this uncertainty, और ये एक situational factor हो गया इस contextual के लिहाज से। लेकिन जब आप दूसरे सॉफ्टवेयर मॉडल्स की बात करते हैं जो contextual नहीं होते, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें कंपनी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती है, उसमें कुछ फीचर्स एनहांस करती है प्रीवियस वर्जन से, या न्यू वर्जन, न्यू लाइन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाती है। तो इन आइदर केस कंपनी जो बाउंड नहीं होती इतनी ज़्यादा इस अनसर्टेनिटी के लिहाज लिए कि उसे यूज़र की नीड्स और रिक्वायरमेंट में अनसर्टेनिटी का कोई दे डोंट बॉदर। फिर रेंज ऑफ एनवायरनमेंट्स, नॉर्मली जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक स्मॉल नंबर ऑफ जो है टारगेट एनवायरनमेंट जो वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो इसलिए भी स्मॉल नंबर ऑफ एनवायरनमेंट पे काम कर रहे होते हैं कि एंड उसमें कॉस्ट उनकी इंक्रीज ना हो। तो इस केस में आप जो रेंज ऑफ एनवायरनमेंट्स जिसमें वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होना है आपके लिए क्लियरली डिफाइंड होते हैं, और वो रिलेटिव स्मॉल और कंपेयर्ड विद अदर कल्चर भी होता है। मतलब आप दूसरे कल्चर से उसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं, और वो बहुत स्मॉल स्केल होता है एनवायरनमेंट्स के लिहाज से। सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट, और अपने जो क्या कहते हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को उसके मुताबिक टेलर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग एरर्स, नॉर्मली ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं दे आर इनएक्सपेंसिव, बिकॉज वो जो नॉर्मली है सर्वर्स पे रिजाइड करते हैं, और उससे कोई भी आपने फिक्स या अपडेट दिया तो वो ऑलरेडी वो उसमें डिप्लॉय करना बहुत आसान होता है यूजर के लिए। सो कॉस्ट ऑफ इज वेरी लो इन दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये बड़े स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। इससे रेगुलेशंस डिफेंस सॉफ्टवेयर में आपको हर कंट्री के लिहाज से डिपेंड करता है कि किस किस्म का आप डिफेंस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके लिहाज से आपको एक लिस्ट ऑफ रेगुलेशंस जो हैं वो अडॉप्ट करनी पड़ सकती हैं। नॉर्मली वो रेगुलेशन जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की से रिलेटेड होती हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि समटाइम्स एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन हो रहा है
इसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि जो डेवलपर्स की टीम है या सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उस उनको सीक्रेसी उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है उनका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। सो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर जबकि अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशंस मोस्टली, और आप मोस्ट ऑफ टाइम्स वो फ्री ऑफ एनी यू कैन से वरिंग अबाउट नेशनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी रिस्क, आप जो है वो उसको डेवलप कर सकते हैं। उसमें कोई सीक्रेट मतलब नेशनल इंटरेस्ट का सीक्रेट इन्वॉल्व नहीं होता that can hurt your reputation or your country's reputation. So सो नॉर्मली जहाँ पे इस तरह की रेगुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे प्रोसेस के ऑडिट किए जाते हैं ताकि ये चेक किया जा सके कि प्रोसेस इज सेफ एंड साउंड और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। फिर प्रोजेक्ट साइज है, ये प्रोजेक्ट साइज बेसिकली लार्ज और या इमेंस सॉफ्टवेयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें dozens या hundreds of developers they may be involved, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर हज़ारों अगर कुछ दर्जनों लोग जो हैं 2 साल तक हमें एक एवरेज साइज प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अगर आप वर्क फोर्स जो बढ़ा दें तो वही काम आपका 2 साल की बजाय 1 साल में भी वो प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो सकता है। So there is some data that indicates that small projects are far more common than large projects. लोग जो है नॉर्मली लार्ज प्रोजेक्ट करने की बजाय छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज दे आर इजी टू मैनेज, और उसमें आपके पास जो डेडलाइन मीट करना भी आसान होता है। फिर कम्युनिकेशन, the practice involving dividing architecture and coding between senior and junior professionals is occasionally observed. ठीक है, in the culture, given that the system and projects are large, often different people and even separate departments are used for analysis and design. So basically senior और junior professional जो होते हैं एक organization में वो जो processes हैं different सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे एक सिस्टम आर्किटेक्चर है और कोडिंग है। तो वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो बेसिकली सीनियर प्रोफेशनल्स वो कर लेते हैं, और कोडिंग जो है वो जूनियर स्टाफ को कोडिंग और टेस्टिंग उनको दे दी जाती है। तो मोर लेस ये सभी जगह पे एक कल्चर इस तरह का पाया जाता है। सो नॉर्मली अगर सिस्टम या प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं, उनके प्रोजेक्ट साइज बहुत बड़ा है, तो ऑफन जो वो कहता है कि आपको सेपरेट डिपार्टमेंट को भी ये इस तरह प्रोजेक्ट जो टास्क हैं वो असाइन किए जाते हैं, जैसे एनालिसिस अलग डिपार्टमेंट को, डिज़ाइन अलग डिपार्टमेंट को। सो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लिए जाते हैं या टीम्स बना ली जाती हैं। More maintenance contracts can go to the people other than the original developers, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए ओरिजिनल डेवलपर के अलावा लोग रखे जाते हैं, जिससे कंपटीशन प्रोड्यूस होता है और कम्युनिकेशंस जो है ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। So organization that develop software are often large, whether their projects are small or large, which means additional hierarchical levels. सो वो कहते हैं जो सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो नॉर्मली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही होती हैं, और चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो तो उसमें चूँकि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं और ज़्यादा डिपार्टमेंट्स या टीम्स होती हैं, तो इसका मतलब है उसमें हायरार्किकल लेवल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए कम्युनिकेशन इसमें कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग दिस during the development process of any software is entirely different in this scenario. इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन दैट राइट सॉफ्टवेयर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ्टन हैव अ कंट्रोल कल्चर, उनमें ज़रा कंट्रोल कल्चर पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री के सॉफ्टवेयर अगर बनाने हैं तो आप
आप सीक्रेसी और डेडलाइन को मीट नहीं कर सकते। आप जो है देयर आर मोर चांसेस ऑफ लीकिंग द इंफॉर्मेशन और फेलियर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सॉफ्टवेयर में। द कंसर्न ऑफ द अच्छा, अब कंसर्न्स इस सिस्टम से रिलेटेड अगर देखे जाएँ, क्योंकि अभी हमने ये सारे सिचुएशन फैक्टर्स देखे जो इस चीज़ से, इस बिज़नेस मॉडल से रिलेटेड थे, जो कॉन्टेक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था। अच्छा, इस कंसर्न्स ऑफ द डेवलपर ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम आर ऑफन कि आपके रिजल्ट्स इनकरेक्ट ना आए, आपकी बजट उससे एक्सीड ना कर जाए और आपको लेट डिलीवरी की सूरत में आपको पेनल्टीज ना भरनी पड़े और क्लाइंट को वो ना देना जो उसने ऑर्डर किया है, तो जिसकी वजह से आपको लीगल प्रोसीडिंग्स से गुजरना पड़ सकता है। सो नो, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर होते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल में कोई पेशेंट मर गया आपके गलत सॉफ्टवेयर या उसके एरर की वजह से या फेलियर की वजह से, तो इसका मतलब है दैट इज देयर इज अ लीगल इम्प्लीकेशन ऑन यू। सो ये थे कंसर्न्स ऑफ द डेवलपर। फिर सिचुएशन फैक्टर जो हैं दैट लीड टू सर्टेन assumptions रिगार्डिंग दिस। assumptions क्या हैं इस बिजनेस मॉडल से रिलेटेड इन सिचुएशन फैक्टर्स की वजह से? वो है डिलीवरी ऑन स्केड्यूल and within budget is imperative. Reliable, correct software is imperative. Requirement must be known and detailed from the project onset. Projects are typically large scale with many communication channels. It is necessary to show that uh, what was promised has indeed been delivered, or plans must be developed and regulate progress reports prepared. सो बेसिकली वही चीज़ है जो हमने की है कि assumptions इसमें क्या है इस सिचुएशन फैक्टर्स को लेकर। ठीक है, इस बिजनेस मॉडल में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये 6 चीज़ें हैं बेसिकली। एज्यूम जो किया जाता है कि रिक्वायरमेंट जो है आपको हमेशा पता होंगी और प्रोजेक्ट के शुरू से लेकर उसके अलावा सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा और करेक्ट होगा और डिलीवरी आपकी ऑन स्केड्यूल होगी और विद इन बजट होगी। इसके अलावा आप के जो है वो प्रोजेक्ट अगर लार्ज स्केल है, प्रोजेक्ट सॉरी नॉर्मली लार्ज स्केल होगा इस बिजनेस मॉडल के हवाले से बात की जाए, और उसके अलावा जो वो टाइम पे डिलीवर होगा और उसके अलावा आपके रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर होती रहेगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, सो दैट द क्लाइंट एंड मैनेजमेंट नो कि हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। सो अभी यहाँ तक रखते हैं। अब नमाज का टाइम होने वाला है, तो नमाज के बाद फिर इसको मजीद डिस्कस करते हैं इसी चीज़ को कि इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं इस बिजनेस मॉडल के हवाले से। हमने सिचुएशन फैक्टर्स के हवाले से डिस्कस किया, हमने कंसर्न्स के हवाले से डिस्कस किया डेवलपर के, और अब हम आगे नमाज के बाद डिस्कस करेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं इस जो है बिजनेस मॉडल को लेकर। ठीक है।